नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूं 12th कॉमर्स अकाउंट्स इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि बोर्ड एग्जाम अब नजदीक आ रही है, आपके टर्म्स एग्जाम मतलब मिड टर्म एग्जाम, फाइनल एग्जाम, प्रीलिम्स, बहुत सारी चीजें अपना बैक टू बैक आते ही जाएगी आपके सामने। और बहुत सारे बच्चों को अब अकाउंट्स का रियल फेस समझने लगा है कि सर अकाउंट्स में हमें ना ये नहीं समझ रहा है कि कहाँ पे एक्चुअली शुरुआत करनी चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए। जब एडमिशन रिटायरमेंट डेथ आया तो बहुत बच्चे हिल चुके हैं कि सर अभी ना वो एडमिशन में गुडविल का कैलकुलेशन हो, कि रेशोज का कैलकुलेशन हो, बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो हमें बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है। क्या किया जाए सर? क्या अकाउंट में नैया पार होगी या हमारा टाई टाई फिश हो जाएगा? सर आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं फरवरी 2023 में। जैसे आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद तुरंत आपका अकाउंट का पेपर है, एक भी दिन की छुट्टी है नहीं। स्ट्रैटेजी की बात तो मैं करूंगा जरूर, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका एग्जाम है, आई एग्री, टोटली एग्री कि सर आपका पेपर है, आपको टेंशन आ रहा होगा, बट ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। सर एक चीज तो मैं आपको अभी बता सकता हूं। क्या सर? जैसे कि आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपका पेपर 80 मार्क्स का जो आने वाला है, उसमें से सर 20 मार्क्स का तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स है और ऑब्जेक्टिव्स में भी क्या करना है, क्या आ सकता है, मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो अब टेंशन कितना रह जाता है सर? 60 मार्क्स। ये याद रखो, ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बात कर रहा हूं सर और मैडम, क्योंकि आपने जैसे भी अकाउंट का पेपर देखा, मतलब चैप्टर चालू किया ना, तो आपको बहुत टेंशन आ गया है। ये आप देखिए, टोटल आपको 7 क्वेश्चन आने वाले सर और मैडम। और जैसे मैं कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स का एसम है और आपका गारंटीड टैली ही होगा। टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ जाता नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंट्स में ऐसे कुछ होता नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो भाई ये आएगा। इट्स नॉट अबाउट दैट सर। ये होता है पर्टिकुलर एडजस्टमेंट की बात। अगर आप एक ही क्वेश्चन करके जाओगे तो बहुत ब्लंडर कर रहे हो सर, क्योंकि बच्चा उसी के कंसेप्ट पढ़ता है। जबकि मैं आपको एक मास्टर सम बना के दूंगा और आप उसमें के एडजस्टमेंट उसी से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में हो गए। तो ये कभी मत सोचना सर हाँ थियरी क्वेश्चन में आईएमपी क्वेश्चन मिल सकते हैं, प्रैक्टिकल में कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते। जरूर आपको सारी एडजस्टमेंट टेक्स्ट बुक की कवर करनी है, मैक्सिमम सम रीड करने हैं, क्या जरूर बताऊंगा सर। बट ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में मुझे लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जिसको कोई ऑप्शन नहीं है सर, दैट इज एनपीओ। करना ही करना है, 12 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर, बात ही खत्म हो जाती है। मतलब आप लोगों को मैंने क्या कहा दोस्तों, अभी तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, पूरा लेक्चर देखो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। अपने पढ़ाई का एक ना स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा और बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा सर। आपने कोई लेक्चर जैसे एडमिशन नहीं किया या ध्यान से नहीं किया, थोड़ा बहुत आ रहा है सर कुछ उसको, और मैं हमेशा रिटायरमेंट ही आता है क्या, सब बताऊंगा। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है, सब डिस्कशन होगा। तो सर जैसे मैंने आपको कहा कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का टेंशन छोड़ दो, 12 मार्क्स का फाइनल अकाउंट आने वाला है, 12 मार्क्स के एनपीओ आने वाले हैं, तो सर 24 मार्क्स तो मेरे ये चले गए। यस और नो? अगर ये 24 मार्क्स चले गए तो अब मेरे को 36 मार्क्स की पढ़ाई है जो सम्स के हिसाब से करनी है। मालिक यस और नो? यस सर। फाइनल अकाउंट डन, एनपीओ डन। अब आपके टेंशन वाले पॉइंट को मैं आऊंगा और ये सब मैं आपको करा के दूंगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है जो प्रीवियस ईयर के लिए मैंने बनाए थे, और भले रिड्यूस सिलेबस था लेकिन आपको फाइनल अकाउंट के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट, सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने दी हुई है। क्या करना है सर? बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट में भी आप चले गए एकेसीए चैनल के तो भी आपको दिख जाएगा कि कैसे क्या क्या आपको अवेलेबल है करके। ओके सर, पहला क्वेश्चन तो टोटली 20 मार्क्स है। दूसरा क्वेश्चन जहां पे आपको टेंशन आ रहा है सर, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या दिख रहा है? एडमिशन, जहां पे आपकी सांसें अटक जाती है, और दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जहां पे बच्चों को रिलीफ मिलता है सर। तो ये देखा गया है स्ट्रक्चर में कि आपको 10 मार्क्स का सवाल आता है सर। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स। या तो एडमिशन कीजिए और उसको सवाल कंपलसरी रहेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो अगर कोई बच्चा एडमिशन थोड़ा 19-20 है लेकिन रिटायरमेंट का कंसेप्ट अच्छे से करना है, दोनों सम तो मिलने ही वाले हैं। ऐसा नहीं कि सर एक ही आएगा, दोनों ही आएंगे। आपको दोनों में से कोई एक सम सॉल्व करना है। तो क्या मैं रिटायरमेंट कर लूं? हाँ सर, अगर आपको सिंपल जा रहा है तो। कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव के बाद आप रिटायरमेंट पे जा सकते हो। एडमिशन भी डिफिकल्ट है नहीं, वैसे ध्यान से करोगे तो आ जाएगा, बट ये ऑप्शन है सर यहां पे। फिर सर
क्वेश्चन नंबर 3, डिसोल्यूशन एक इजी चैप्टर है, बट जिन्हें डिसोल्यूशन में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है आगे, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी जा सकते हैं सर। मतलब आप लोग देखिए, फाइनल अकाउंट और एनपीओ को कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, वो आपने नहीं किया तो सीधा सीधा मार्क्स 0 हो जाएगा, फाइनल अकाउंट और एनपीओ। बट यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज और क्या डिसोल्यूशन आ गया, जो आपका डिसोल्यूशन चैप्टर नंबर 6 है। समझ रहे हो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स लाना बहुत ही सिंपल है, स्ट्रैटेजी सब इस चैनल पे आपको मिलेगी। अपने दोस्तों तक भेज दीजिए जिनको अकाउंट में टेंशन आ रहा है, अभी के एग्जाम से आप डील कर लीजिए, लेकिन आगे कैसे करना है सब मैं आपको बताऊंगा। यस और नो, यस सर करके चलो अब ध्यान दो। सर सॉल्व एनी ऑफ द, देखो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बता दिया सर, डिसोल्यूशन और ये बीओई कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स, और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है सब बताऊंगा। इसके 2 लेक्चर में यूट्यूब पे लाने वाला हूं, बिल्कुल ही आपके 10 मार्क मेरी तरफ छोड़ दीजिए। यस और नो। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द अबव। सर ये इश्यू ऑफ शेयर है जो कंपनी अकाउंट का है, मतलब ये प्रैक्टिकली जनरल एंट्री आती है, और एक कंप्यूटर अकाउंटिंग का तो अपने चैनल पे वीडियो भी है, थियरी क्वेश्चन आता है, बट यूजुअली मैं बच्चों को कहता हूं कि ये मत अटेंड कीजिए इसके क्वेश्चन। कंप्यूटर अकाउंटिंग 8 ही मार्क्स का है, तो बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्यों। मैं कहता हूँ सर और मैडम सिंपल सी बात है कि थियरी में कभी आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते, तो आपको कंपनी अकाउंट्स पे ही जाना है। सर बहुत सिंपल है, मेरे भरोसे पे छोड़ दीजिएगा ये चीज़। अकाउंट में आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने की जिम्मेदारी मेरी, 100 में से 100 मिलेंगे सर। आपका अकाउंट्स 11-12 में कितना वीक्स था, छोड़ दो। अब तक कितना आपने प्रैक्टिस किया, छोड़ दो। इससे आगे क्या होगा वो मैटर करेगा, और मैं आपके साथ हूँ। समझ में आ रहा है दोस्तों, एक ही पे भरोसा रखो, बात सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। तो यहाँ पे आते थोड़ा सा रुको, ये आपने क्या बताया था सर, देखो 60 मार्क्स में से मालिक आपके 12 मार्क्स चले जाते हैं किसके, फाइनल अकाउंट के, 12 मार्क्स एनपीओ के आना ही चाहिए, बहुत सिंपल है। सर 10 मार्क्स में माइनस कर दूं, किसने सर 10 मार्क्स किसके है सर 10 मार्क्स, मैं कहूँगा सर चलो एडमिशन वही तो रिटायरमेंट आपको आ जाएगा, और 10 मार्क्स किसके हो जाएंगे सर, एक सम, इधर आपका आ जाएगा डिसोल्यूशन, नहीं तो बिल ऑफ एक्सचेंज, बहुत ही सिंपल है। अब लड़ाई कितने मार्क्स की बचती है सर, 16 मार्क्स की। अब 8-8 मार्क्स के सवाल आते हैं सर, क्या इश्यू ऑफ शेयर, और नहीं तो डेथ ऑफ पार्टनर। अब डेथ ऑफ पार्टनर नहीं तो उसको आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों 10 चैप्टर है टोटल, और ये जो फॉर्मेट है सर, अगर आपको डेथ भी इजी लगता है तो 8 मार्क्स तो हो गए ना मालिक। रिटायरमेंट इजी जाता, डेथ इजी जाता। पहले अपने बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को तो समझिए, कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, क्लास वाले क्या कर रहे हैं। हाँ बट ऑब्वियस हमारे भी ऑफलाइन क्लास है, हम चाहते हैं कि बच्चा हर चैप्टर में अच्छा करे, हर चैप्टर में अच्छा स्कोर करे, उसका सम टैली होना चाहिए। बट जब बात बोर्ड एग्जाम की आती तो आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो अब तक तो नहीं आया, मतलब ये बट ऑब्वियस लास्ट बोर्ड एग्जाम और पिछले बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही सब स्ट्रक्चर अब तक आपके इंस्टीट्यूट ने, मतलब अपने यूनिवर्सिटी ने कुछ डायरेक्टली बोला नहीं है, राइट। तो सर यही पैटर्न आपको अभी आने वाला है, और टोटल 7 क्वेश्चन है मालिक। थोड़ा सोचिए, रिटायरमेंट और डेथ आपको सिमिलर लाइन पे चलते हैं, अगर वो हो जाते तो आपके 18 मार्क्स डन, क्योंकि रिटायरमेंट समझ लो 10 मार्क्स के लिए है और डेथ 8 मार्क्स के लिए है। उसके बाद डिसोल्यूशन नहीं आ रहा, बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे और अपने अमोल कासार AKCA ऐप, इन दोनों पे आप जुड़ जाइए अगर नहीं हो तो। और सर नासिक के बच्चे हो तो ये बात याद रखो सर, हमें बोलते ना कि जहां शक्ति काम नहीं करती वहां युक्ति काम करती है। और दोस्तों आप जरा पिछले साल का इतिहास देखिए, 70-70, 80-80 हज़ार, लाख बच्चों ने वीडियो देखे हैं अपने, और आपको बोर्ड एग्जाम का स्ट्रैटेजी बहुत सही ढंग से मिलेगा। बहुत ही जल्द हम ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन क्रैश बैचेस भी शुरू कर रहे हैं। बाकी कंटेंट तो आपको ज़रूरी जितना है उतना मिलेगा ही, बट जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें रेगुलर आपके क्रैश बैच में इन्वॉल्वमेंट या रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो नवंबर से हमारी क्रैश बैच शुरू हो रही है और आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चलो दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूँ। ये पेपर पैटर्न था, 8 और 8 ये 16 मार्क्स हो जाते तो आपका 60 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है, ऑब्जेक्टिव्स में क्या ध्यान देना है मैं ज़रूर बताऊंगा। इसमें से आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक सीन है, देखो ये वाला 5 मार्क्स का स्पेसिमेन आता है सर, 5 में से 5 मिलते हैं। ऑड वन वगैरह आ गया तो नसीब ही अच्छा, यहाँ पे 5 में से 5 मिल गए। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल आ गया, तो इसे सब करके दूंगा मैं आपको, आप निश्चिंत रहिए। अकाउंट में आउट ऑफ 100 लाना, 100 में से 100 दाएं हाथ का खेल है सर, क्योंकि अकाउंट बहुत ही प्रिडिक्टेबल, अकाउंट बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है अगर समझा तो, और समझाने की जिम्मेदारी मेरी। यस और नो दोस्तों,
AKCA पे भरोसा करो, हम आपको अपने डेस्टिनेशन तक, सक्सेस तक जरूर लेके जाएंगे। यहीं पे मैं रुकता हूँ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार।